नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में मोहब्बत का एक ख़ास अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये नादिर तोहफ़ा, ये ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके महरम रिश्ते उनसे रूठे हुए हैं, खफा हैं, नाराज हैं, गलत फहमी में मुब्तला हैं, या फिर उन्हें बदगुमानियों ने दूर कर रखा है, या फिर किसी की बातों में आकर आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया है, तो ये अमल कर सकते हैं। मसलन शौहर बीवी से दूर है, बीवी शौहर से दूर है, भाई अपने भाइयों से दूर है, बहन अपनी बहनों से दूर है, माँ बाप औलाद से दूर है, या फिर औलाद माँ बाप से दूर हो चुकी है, तो वो दुखी मुसलमान जिनके अपने उनसे दूर हो चुके हैं, ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपके अपने आपके करीब हो जाएंगे। नाजरीन, याद रखें, कुरानी वजीफा गलत इस्तेमाल कभी ना करें। नाजायज ताल्लुक के लिए कुरान इस्तेमाल ना करें कभी भी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया भी मकाफात अमल है। उन मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो अपने नाजायज ताल्लुक और गलत मफाद के लिए कुरानी आयात का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान का ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि वो पाक कलाम को नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करे। नाजरीन, जो ऐसा करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा नताइज का, नुकसानात का। अब हम अमल बताते हैं और उसका खास तरीका। नाजरीन, ये अमल सूरह इखलास का है। सूरह इखलास का अमल बामुअक्किल अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ। क्या याद करेंगे? यह अमल ख़ास है। इसकी इजाज़त मुझे मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद ने, जो कि अमलियात के माहिर थे, उन्होंने अता फरमाई थी। मैं आपको बता देता हूँ। आमिलीन अक्सर ये इजाज़त नहीं देते, ना ही इस तरह के तोहफे सरेआम पेश करते हैं, लेकिन जो दुख में मुब्तला है, जो परेशान है कि उनके अपने उनसे दूर हो गए हैं, वो क्यों इस्तेमाल न करें इस अमल को? जरूर इस्तेमाल करें। अमल और उसका तरीका करना क्या है? गुलाब का इतर ले लें, या फिर कोई भी इतर जो आपको पसंद हो वो ले लें। धुला हुआ सूट पहने, ताजा पहने, मुमकिन हो तो गुस्ल भी कर लें, नहा लें। यह अमल मगरिब के बाद करें या फिर इशा के बाद करें। खुशबू लगा के आपने यह अमल करना है। इस नियत से करना है कि सूरह इखलास के मुवक्किलात आपकी मदद करेंगे, गैबी मदद करेंगे, आपके मामले में आपकी मदद करेंगे। गैर मरी मखलूक है, ना नजर आने वाली मखलूक है, मगर आपकी मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने का तरीका: 2 रकात सलातुल हाजत नफिल अदा करें। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें। फिर सूरह इखलास को 101 मरतबा पढ़ें। आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नाजरीन, यह अमल शब जुम्मा को करना है, और यह अमल कमरी महीने की पहली जुमेरात को करना है। कमरी महीना, कोई भी कमरी महीना, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीकादा, जिस महीने की पहली जुमेरात को आप करना चाहें कर सकते हैं। अपने प्यारों के लिए, अपने अपनों के लिए, अजीज़ो अकारिब के लिए, अपने महरम रिश्तों के लिए आप कर सकते हैं। नाजरीन, तसव्वुर करें उस शख्स का
जो आपसे रूठ किया है, जो आपसे खफा है, नाराज है। एक तो ये करना है। दूसरा, कोई चीज खिलाना पिलाना मुमकिन हो तो वो चीज भी सामने रख लें, चीनी या कोई भी मीठी चीज या जो भी आपका मतलूब आसानी से खा सके, आप वो चीज अपने सामने रख लें, उस पे भी आप दम कर दें। दो काम करने हैं, एक तो तसव्वुर करना है, दूसरा आपने कोई चीज रख लेनी है अपने सामने और उस पे भी आपने दम कर लेना है। खिलाना मुमकिन हो तो खिला दें, पिलाना मुमकिन हो तो पिला दें। यह अमल आपने एक रात करना है। एक रात का अमल इंशाअल्लाह आपके अपनों को आपके लिए बेकरार कर देगा, दीवाना कर देगा। फासले खत्म हो जाएंगे, दूरियां मिट जाएंगी, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। दिल के अंदर जो कुदूरत होगी, दिल के अंदर जो मैल होगी, वो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब वो आपके करीब होंगे तो आप उसकी गलतफहमी को भी दूर कर सकेंगे, बदगुमानी दूर कर सकेंगे, या किसी की बातों में आकर वो आपसे दूर हुए होंगे तो इंशाअल्लाह वो रंजिश आप उसकी दूर कर सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।